असम के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के पति का गाजर का खेत था। वो अपने छोटे से घर में बहुत खुश थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश में उनकी फसल बर्बाद हो गई। बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। आजी, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। बच्चे बहुत भूखे हैं, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं ना कहीं से अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आता हूँ। आप ध्यान से जाना, बारिश बहुत तेज हो रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। टूनी चिड़िया का पति खाने की तलाश में बहुत दूर निकल गया। बारिश इतनी तेज हुई वो जंगल में ही फंस गया। बारिश में टूनी चिड़िया का घर टूट गया। टूनी चिड़िया खाने और घर की तलाश में निकल गई। बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। टूनी चिड़िया को कुछ नहीं मिला खाने के लिए। टूनी चिड़िया ने देखा बांस के पेड़ और कहा, अरे इतने सारे बांस के पेड़, ये तो बहुत मजबूत लग रहे हैं। अब मुझे लगता है बारिश में इनका घर बनाना बहुत अच्छा रहेगा। मैं इन्हें इकट्ठा कर लेती हूँ और इनसे अपना घर बनाती हूँ। टूनी चिड़िया ने बांस इकट्ठा की और बांस का घर बनाया और अपने बच्चों को तूफान से बचा लिया। पति भी खाना लेके आ गया। इस तरह उन दोनों ने अपने बच्चों को तूफान से बचा लिया। में बहुत सारी मछली रहती थी। उसमें 3 दोस्त भी थे, जिसमें एक का नाम था टूना मछली, दूसरा था बंटी ऑक्टोपस और तीसरा था सोनू केकड़ा। ये भले ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग। टूना मछली समस्या आने से पहले उसका हल ढूंढ लेती, वहीं केकड़ा समस्या आने के बाद उसका हल ढूंढता, और बंटी ऑक्टोपस का तो क्या ही कहना, वो सिर्फ अपनी किस्मत पर ही निर्भर रहता। एक दिन शाम का समय था और एक मछुआरा नदी के पास से गुजर रहा था, और गुजरते गुजरते उसने बोला, अरे इस नदी पे कभी मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी? कल सुबह सुबह आकर मछलियाँ पकड़ लूंगा बहुत सारी, और बाजार में बेच के बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। टूना मछली मछुआरे की बात सुन लेती है और भागकर बंटी और सोनू के पास जाती है। अरे दोस्तों, मुझे तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। कल सुबह सुबह एक मछुआरा बहुत बड़ा जाल लेकर आएगा और हम सबको पकड़ कर ले जाएगा। चलो जल्दी से हम पुरानी गुफा में जाके छुप जाते हैं। अरे टूना मछली, अभी तो मछुआरे ने बस बोला है, आया थोड़ी है। क्या पता सुबह उसकी आंखें ना खुले। जब वो आएगा तब देख लेंगे क्या करना है और कैसे बचना है। अरे तुम दोनों इतना क्यों सोच रहे हो? होना तो वही है जो किस्मत में लिखा है। मैं तो आराम से बैठूंगा, मुझे अपनी किस्मत पे पूरा यकीन है। तुम दोनों तो बस बातें करते रहो, मैं तो जा रही हूँ दूसरी नदी में। टूना मछली वहां से जब चली जाती है तो सुबह में मछुआरा भी पहुंच जाता है समय से। सोनू केकड़ा सोचने लगता है कि अब क्या करा जाए, और वो भाग के बंटी के पास चला जाता है। अरे बंटी ऑक्टोपस, मछुआरा तो सच में आ गया। टूना मछली की बात तो एकदम सही निकली। अब हम क्या करें? अरे रुको, मेरे पास एक आइडिया है। चलो हम चल के पुरानी गुफा में छुप जाते हैं। उस गुफा में तो मछुआरे का जाल पहुंच ही नहीं सकता। अरे सोनू केकड़े, मछुआरे को जाल फेंकने दो, कौन सा हम उसमें फंस जाएंगे। इतनी सारी मछलियां हैं नदी में, हमारा नाम थोड़ी लिखा है उसके जाल में। देखना कुछ नहीं होगा, तुम बस बैठे रहो यहीं पे। बंटी की बात सुनकर सोनू केकड़ा वहां से चला जाता है और पुरानी गुफा में छुप जाता है। मछुआरा अपना जाल फेंकता है और उसमें हमारा बंटी ऑक्टोपस फंस जाता है। काश मैंने टूना मछली और सोनू केकड़े की बात सुन ली होती तो मैं अभी उनके साथ होता, ना कि इस जाल में। टूना मछली और सोनू केकड़े से रहा नहीं जाता और वो तुरंत भागकर आते हैं और बंटी ऑक्टोपस और बाकी मछलियों को बचा लेते हैं। पहले ही चेतावनी दी थी तुमको, बट तुम तो सुनते ही नहीं। क्या होता अगर हम ना आ पाते? क्या होता अगर हमसे जाल नहीं कट पाता? मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं तुम दोनों की बात जरूर मानूंगा।
इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, जो किस्मत पे यकीन रखते हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, वो ज़िंदगी में किसी भी काम पे सफल नहीं हो पाते।